हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 की 6 और 7 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट करा दिया है, और इसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं उसे भी हमने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप इसमें देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और आगे कह रहा है कि जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई का मान हमें रखना है 3.14। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़कर नहीं समझ पाएंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप 2 बार 3 बार पढ़ा करिए। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अच्छे से तो इसके बाद के भी जो क्वेश्चन होते हैं ना उसको भी सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसा कि आप इसमें देखें कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर का क्या है, एक बेलन है। तो हमें इस बेलन को बनाना है। उसके बाद क्या करना है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। कहने का मतलब फ्रेंड्स, ये जो बेलन है इसके ऊपर एक बेलन और स्थित है जो कि जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और त्रिज्या यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है ये जो स्तंभ है इसको बनाने इसमें कितना लोहा मतलब लगा है, द्रव्यमान वही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमने बना लिया है फिगर। ये एक प्रकार से स्तंभ है। तो इसमें आपको 2 टाइप से बेलन दिख रहे होंगे, एक बड़ा बेलन है एक छोटा बेलन है। तो इसमें फ्रेंड्स ये दिया गया है कि जो ये बड़े बेलन की ऊंचाई है ये आपका यहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर इसको बना लेते हैं। इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और आधार व्यास कितना है यहाँ पर दिया गया है 24 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ये क्या है, व्यास दिया गया है। और फ्रेंड्स, ये जो छोटा बेलन है इसकी ऊंचाई भी दिया गया है। तो यहाँ पर इसको इस टाइप से बना लेते हैं। इसकी ऊंचाई दिया गया है 60 सेंटीमीटर और ये आधार का सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर त्रिज्या दिया गया, व्यास नहीं त्रिज्या दिया गया है। तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इस ये 8 सेंटीमीटर है त्रिज्या। तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, तो द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, मतलब इस स्तंभ को बनाने में कितना द्रव्यमान, लोहे का कितना द्रव्यमान लगा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका आयतन ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो आएगा उसे हम जैसे जितना आयतन आता है उसमें इसमें दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर लोहे 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम के बराबर होता है। तो जितना आएगा इसमें अगर हम 8 से गुणा कर देते हैं तो उतना ये ग्राम में मिल जाएगा। तो हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो हमें क्या द्रव्यमान मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वो सब तो बाद में करेंगे, पहले इसमें ये जो दिया गया है उसे हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है बड़े बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया है, 220 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, इसको बार बार लिखने से अच्छा है इसको हम मान लेते हैं, ये H1 है और इसका व्यास दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर छोटे बेलन की ऊंचाई इसको H2 मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए 60 सेंटीमीटर है। त्रिज्या यहाँ पर पहले से दिया गया तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिज्या, इसको हम R2 मान लेते हैं। इक्वल टू कितना है, 8 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है तो यहाँ पर लिखेंगे
स्तंभ को बनाने में प्रयुक्त लोहे का द्रव्यमान, लोहे का यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान, इसी को हमें ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, ये पहले से यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें दोनों बेलन हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका भी आयतन निकालेंगे, इसका भी आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो यहाँ पर लिखेंगे स्तंभ का आयतन, ये जो बेलन मिलकर बने हैं ये क्या बना है, ये स्तंभ ही तो बना है ना, तो इसीलिए हम लिखेंगे स्तंभ का आयतन। क्या होगा, बेलन का, इस वाले बेलन का आयतन और जो इसके ऊपर अध्यारोपित है उस बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन आपने क्या पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बड़े बेलन है तो यहाँ पर H1 नाम दिया गया है और ये छोटे बेलन को H2, त्रिज्या छोटे बेलन की त्रिज्या R2 माना गया तो यहाँ पर R2 लिख दीजिए। इसको हम R1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, व्यास दिया गया है तो यहाँ पर हम त्रिज्या हमको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं R1 बराबर 24/2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो ये R1 है आपका, कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसी में मान को हम पुट कर देते हैं। तो देखिए पाई दोनों में है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, आर इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको यहाँ पर हम कॉमन नहीं लेंगे, ना तो आर को कॉमन लेंगे ना एच को, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों का मान सेम नहीं है, क्योंकि इसमें आर दूसरा है इसमें भी दूसरा है, इसमें एच दूसरा है इसमें भी दूसरा है। जब सेम सेम होता है तभी कॉमन लिया जाता है। जैसे पाई का मान यहाँ पर भी उतना होगा और यहाँ पर भी उतना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा, आर स्क्वायर H1 प्लस आर स्क्वायर H2, ये हो गया। अब देखिए पाई का मान क्या रखना है, 3.14। अब देखिए R1 के स्क्वायर करना है, मतलब ये 12 के स्क्वायर इंटू H1 दिया गया है 220 प्लस R2 का स्क्वायर करना है तो ये R2 दिया गया है 8 सेंटीमीटर इंटू H2 है 60। इसी को सॉल्व करते आना है। तो देखिए 3.14 तो 12 की स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 गुणे 60, ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसको गुणा कर लेना है। तो देखिए 3.14, तो देखिए 1 0 लगा है, इसको अभी रहने दीजिए। 22 चौक 88 होता है तो 88 का 8, 22 चौक 88 में 8 को ऐड करेंगे तो 96 आएगा। तो 96 का 6 लिखेंगे, कितना आया 9 आया। तो 22 1 22, 8 30 31 हो गया। 1 0 बचा था तो 0 लगा लीजिए प्लस। अब देखिए 6 चौक 24 का 4 हासिल आया 2, 6 6 36 2 38। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह इसको गुणा कर सकते हैं तो इस तरह गुणा कर लीजिएगा, नहीं आप जिस टाइप से गुणा करते हैं उसी टाइप से आप लोग गुणा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये इतना आ गया है। अब इसमें क्या करना है, इसको हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए 3.14, देखिए 0 0 का ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 8 में 4 को ऐड करेंगे तो 12 का 2 और इसको ऐड करेंगे तो 8 6 14 1 15 का 5 हासिल आया 1, 3 4 1 5, ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसको इससे गुणा करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं 314/100 गुणे 355 20। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और इसमें क्या कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो ये जो भी इतना आया है इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं, अभी हम गुणा नहीं करेंगे इसको। 314 गुणे 35
5 2 जीरो तो कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर कितना आया है, 10 आया है। ये इतना हो गया। अब देखिए ये किस में आया है, cm³। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 1 cm³ बराबर 8 ग्राम। तो इतने cm³ बराबर कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 cm³ बराबर 8 ग्राम। तो जो पीछे आया था उसे यहाँ पर लिखें 314 गुणे 3552/10 cm³ बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखें 314 गुणे 3552/10 गुणे 8। ये हो गया। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। गुणे 3552 गुणे 8/10 ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी को गुणा कर लीजिए। तो देखिए, इसको गुणा करने से 2 पंचे 10 और यहाँ पर 2 चौक 8 ये हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पर इतना इसको नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 5 आ गया है। अभी इसको इसमें भाग देना पड़ेगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखते हैं 314 गुणे 3552 गुणे 8/10 लिखा है ना, इसको लिखा रहने दीजिए, इसको पॉइंट में बदल देंगे। तो इसको इससे गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 8 दूनी 16 का 6, 8 पंचे 40, 1 41 का 1 हासिल आया 4। तो 8 पंचे 40, 4 44 का 4 हासिल आया 4। तो यहाँ पर 8 3 24, 4 28 गुणे ये लिखा है 314/10। अब देखिए इसको इससे गुणा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको चलिए यहाँ पर साइड में ही गुणा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 28 416 गुणे 314। तो देखिए 6 चौको 24 का 4, 4 का 9 4 2 6, 4 चौक 16 का 6 हासिल आया 1, 8 चौक 32, 1 33 का 3, 4 दूनी 8 3 11। और इसमें जो लिखा है ये नोट हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करना है। तो 6 1 4 8 2 ये हो गया। अब देखिए 3 चंग 18 का 8, 3 एक का 9 3 1 4 और 3 चौक 12 का 2 हासिल आया 1, 3 8 24, 1 25 का 5 हासिल आया 2। तो 3 दूना 6 2 8 ये हो गया। अब देखिए 4 6 6 12 का 2 हासिल आया 1, 8 6 14 15 16 का 6 हासिल आया 1, 4 4 8 3 11, 11 1 12 का 2 हासिल आया 1, 8 2 10 11 1 12 का 2 हासिल आया 1, 5 2 7 1 8 1 9 और यहाँ पर 8 ये आ गया। कितना आया इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 892 और 26 24 बटे 10 ये क्या है, cm³ है। तो देखिए जब पॉइंट इसमें हटाएंगे तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा 2 6 2 4 10 से भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये किस में है, सॉरी फ्रेंड्स, ये अब ग्राम में बदल गया है। तो यहाँ पर लिखें ग्राम। तो इसे हमें द्रव्यमान में बदलना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, ये ग्राम में है, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आप बताइए। तो देखिए जब 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम बराबर पूछा जाए आपसे तो क्या कहेंगे, 1/1000 किलोग्राम। तो ये उसी टाइप से है, ये एक प्रकार से ग्राम में दिया गया है। अगर इसको हमें किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 ग्राम बराबर, यहाँ पर लेकिन चूँकि 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने इतना इसको लिख दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 892 26 यहाँ पर 26 2.4 बटे 1000।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1000 लिखा है तो इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। लेकिन भाग करने से अच्छा है, देखिए 3 इसमें 0 लगा है तो इस पॉइंट को इधर लेकर आइए। अगर गुणा करते हैं तो ये पॉइंट इधर जाएगा, मतलब राइट साइड। अगर भाग देते हैं तो ये पॉइंट लेफ्ट साइड आता है। तो 3 0 है तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 892 के बाद आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 892.26। अगर इसको भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ऐसे kg। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें थोड़ा ये गुणा भाग आपको ज़्यादा करना रहता है, लेकिन आपको ये जो करना है इसमें थोड़ा सावधानी रखना है। जैसे आप गुणा करते वक्त कहीं गलती कर देंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए 7वां क्वेश्चन दिया गया है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। कहने का मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला है उसके ऊपर क्या अध्यारोपित है, ये शंकु अध्यारोपित है, जो कि त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद चलिए पढ़ते हैं। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कहने मतलब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को पढ़कर ये समझ में आया है कि कोई बेलन है जो कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और 180 सेंटीमीटर ऊंचाई का है, उसमें पानी भरा हुआ है। और उसमें जब ये जो ठोस दिया गया है, मतलब कि ये अर्धगोला और जो शंकु को मिलाकर जो ठोस बना है उसको ये जो पानी भरा है उसी में डाल दिया जाता है। तो उसमें जो पानी भरा था वो उसमें से पानी बाहर आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि इसमें बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करिए। मतलब जब इस ठोस को उसमें डाला जाता है तो जो पानी बाहर निकल जाता है उसका आयतन नहीं ज्ञात करना है, जो बचता है हमें उसी का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फिगर को ड्रा कर लिया है। इसमें थोड़ा फिगर को समझ लीजिए। तो देखिए ये जो आपको बेलन टाइप का ये दिख रहा होगा, ये आपका बेलन है। यहाँ पर ये जो ठोस यहाँ पर इसमें पानी में डाला गया है, यहाँ पर ये बेलन में क्या था, यहाँ पानी भरा था। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बना लेते हैं, ये इस टाइप से ऐसे बना था, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन में ही बोला गया कि ये जो बेलन है ये पूरा पानी से भरा हुआ है। तो चलिए इसको हम भर देते हैं यहाँ पर पानी। ये हो गया। देखिए फ्रेंड, अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो ठोस है, कहने का मतलब ये जो ठोस किससे बना है, अर्धगोले से और शंकु से बना है। तो जब इस ठोस को, जब ये जिस बेलन में पानी भरा हुआ है, जब इसमें हम ठोस को डालते हैं तो इसमें से पानी बाहर निकल जाएगा, लेकिन कुछ पानी बचेगा। कहाँ पानी बचेगा, एक यहाँ इतना ये बचेगा, एक इतना, ये इतना, ये इतना, क्योंकि जितने में ठोस जाएगा उतने ही भाग को वो पानी को हटा देगा। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, जितना इस ठोस का आयतन होगा उतना ये अपने, जितना इसका आयतन होगा उतना ही ये पानी बाहर निकाल सकेगा, और जो इसमें पहले से पानी है उसे उसमें ये बचा रहेगा, तो उसी का हमें आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें जो पहले दिया गया है उसको यहाँ पर पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि जो दिया गया था उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर देखिए सब में आप देख सकते हैं कि त्रिज्या सेम ही है, तो इसको हम R1 मान लेते हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये जो बेलन की यहाँ पर त्रिज्या है ये भी दिया गया है 60 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये शंकु है और ये जो अर्धगोला है इसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो अर्धगोला बना हुआ है, जब इसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, चाहे हम इधर से नापें या इधर से या फिर इस ओर नापें, तो ये त्रिज्या है सब बराबर होगा। तो यहाँ पर कितना है, ये 60 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है, और इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितना दिया गया है, 120 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सबका आयतन, पहले हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद इस ठोस का आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है शेष बचे पानी का आयतन,
पानी का आयतन। तो फ्रेंड्स इतना बताने के बाद आप क्वेश्चन तो अच्छे समझ भी में ही गए होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स डायरेक्ट हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे शेष बचे पानी का आयतन। पानी का आयतन इसको ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, बेलन के आयतन में से इस ठोस के आयतन को माइनस कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। ये ठोस है क्या, तो यहाँ पर ये समझिए ठोस किससे मिलकर बना है, अर्धगोला और शंकु से। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का आयतन πr² h1, तो ये r1 माइनस ठोस किससे मिलकर बना है, अर्धगोला। अर्धगोले का आयतन क्या होगा, तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। तो इसका हो जाएगा 2/3 πr³ प्लस ये शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr² h। देखिए r1 ये भी है, r1 ये भी है, ये इतना हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए r² इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए h1 ये शंकु का आयतन 120 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखें शंकु की ऊंचाई 120। तो यहाँ पर हम इसको h2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो शंकु की ऊंचाई लिखा गया है इसको हम h2 नेम दे देते हैं, थोड़ा चेंज लगे ना क्योंकि ये h1 है, इसको h2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें भी वही है, इसमें भी, क्योंकि सबकी त्रिज्या सेम ही है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे πr1²। जब ये कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचा क्या है h1 माइनस 2/3 πr1² कॉमन हो गया। तो यहाँ r1 बचा प्लस 1/3 πr1² कॉमन है तो यहाँ पर h2 बचा। अब इसी में मान रख कर इसको हमको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए पाई का वैल्यू इसमें नहीं दिया गया, क्या रखना है, तो यहाँ पर हम 22/7 रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 22/7 गुणे r1 कितना है 60 का स्क्वायर, h1 दिया गया है 180 माइनस 2/3 r1 है 60 प्लस 1/3 h2 कितना दिया गया है 120, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 3 से इसको करेंगे 3 चौक 12, ये इतना आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 22/7 गुणे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 0 का स्क्वायर 2 0 हो जाएगा। अब देखिए 180 माइनस देखिए 20 दूना 40 प्लस यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर भी 40 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 80। तो यहाँ पर लिखेंगे 22/7 गुणे 3600, यहाँ पर भी इसको गुणे लगा देते हैं। तो देखिए 40 40 80 हो गया, 100 में से 80 जाएगा, सॉरी फ्रेंड 180 में से 80 जाए तो कितना बचेगा 100 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम गुणा करेंगे इससे। तो यहाँ पर पहले इसको इससे गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, तो देखिए 22 से इसको हम गुणा करेंगे तो 22 छक्का होता है 132, 132 का 2 हो जाएगा, हासिल कितना आया 13। तो 22 दूनी 24, 22 3 66, तो 66 में जब 13 को ऐड करेंगे तो 66 10 76 3 79 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 0 ये है, 2 0 ये है, तो यहाँ पर 4 0 1 2 3 4 0 लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बटे 7 है। तो फ्रेंड्स ये आंसर आपका किस में आया है, cm³ में आया है। तो अगर हम इसको मीटर क्यूब में बदलना चाहें तो हम कैसे इसको बदलेंगे, तो यहाँ पर देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये लिखने को तो आप cm³ में भी लिख सकते हैं, मीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर मीटर क्यूब में आपको बदलना है तो यहाँ पर आपको समझना है, देखिए 1 cm
बराबर कितना होता है 1/100 मीटर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है क्यूब है, तो 1 cm क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो है ना, तो यहाँ पर आपका 6 जीरो हो जाएगा, 3 4 5 6 जीरो। तो 1 cm क्यूब बराबर 1/, इतना जीरो लगाने के बाद मीटर क्यूब इतना हो गया। अब देखिए इतना ये दिया गया है तो इससे हम भाग दे देंगे, कितना है ये 2 2 4 6 जीरो से इसमें हम भाग करेंगे। अगर फ्रेंड्स यही यहाँ पर थोड़ा आप समझ लीजिए, यहाँ पर अगर स्क्वायर होता तो अगर इसे मीटर स्क्वायर में बदलना होता तो हम क्या करते 2 2 4 जीरो लगाते, लेकिन यहाँ पर क्यूब है तो इसीलिए 6 जीरो लगा है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, कहीं पर भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिल सकता है सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए इतना हमें मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 792 में कितना जीरो 4 जीरो था बटे 7 सा, तो यहाँ पर देखिए कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 4 जीरो है तो 1 2 3 4 जीरो से ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम 7 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 7 × 9 7, उसके बाद 7 × 9 7 ये भी हो जाएगा। यहाँ पर 22 हुआ तो 22 हो गया तो 7 × 21, तो यहाँ एक बचा तो 0.0 7 × 9 7 ये हो गया, तो बचा यहाँ पर क्या है 100 है, यहाँ पर मीटर क्यूब। अब देखिए 100 से तो हम भाग दिए नहीं थे, 7 से भाग दिए थे तो इतना आया था। जब हम 100 से भाग देंगे तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा 1 2, तो यहाँ पर आएगा 1.13 मीटर क्यूब। तो फ्रेंड देखिए चाहते तो 100 को 7 से गुणा कर उससे भाग देते, लेकिन लंबा भाग करना पड़ जाता है, इसीलिए यहाँ पर 100 को रोक कर 7 से भाग कर दिए, जितना आया उसमें 100 से हमें पता है कि 100 से इसमें भाग करेंगे तो पॉइंट को इधर उधर ले जाना है, तो भाग करते हैं तो पॉइंट लेफ़्ट साइड जाता है, गुणा करते हैं तो पॉइंट राइट साइड जाता है। ये आपको ध्यान देना है, ये जल्दी कोई नहीं बताता आपको। तो यहाँ पर देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।